हेलो, कैसे हैं आप? मैं हूं विकास और मैं हूं आपके साथ एक और एपिसोड लेकर। आज का टॉपिक है रेस्टिंग हार्ट रेट और मैक्सिमम हार्ट रेट। इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आपके पास कोई भी स्मार्ट वेरिएबल है तो सबसे पहले आप जो उसमें दिल बना होता है उसकी तरफ जाते हैं। कि मैंने देखा है लोग हार्ट रेट की तरफ बहुत ध्यान देते हैं कि सर अभी मेरा हार्ट रेट इतना चल रहा है, अभी इतना चल रहा है, एक्सेट्रा। एक्चुअली मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉय थी, वो एक दिन बहुत नर्वस थी, मेरे पास आई, सर मेरा हार्ट रेट देखिए ना भागता जा रहा है ऊपर की तरफ। एंड काफ़ी स्ट्रेस थी, उसकी वजह से वो सिचुएशंस हो रही थी। मैं वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हार्ट रेट जो है इसके बारे में हमें लगता है हम बहुत क्लोजली से इसको जानना चाहते हैं। वो इसलिए बिकॉज ह्यूमन एग्जिस्टेंस हार्ट रेट और हार्ट के चलने की वजह से ही है। थिंक ऑफ इट कि अगर आपका हार्ट का चलना बंद हो जाए, एक भी बीट ना ले, तो क्या होगा, करेक्ट? तो रेस्टिंग हार्ट रेट और मैक्सिमम हार्ट रेट को जानने के पहले हम ये जानते हैं कि हार्ट रेट क्या है। और पहले मैंने कई बार आपको बताया भी है कि हार्ट का जो काम होता है वो क्या करता है, वो बीट करता है हर मिनट कई बार, और हर बार जितनी बार वो बीट करता है वो क्या करता है, बेसिकली आप एक तरह से समझ लो कि जैसे हम सांस लेते हैं वैसे हमारा हार्ट भी चल रहा है। सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आपके ब्लड वेसल्स में हार्ट से जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में जाता है आपकी आर्टरीज के थ्रू, वो प्रोपेल होके फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड की तरह आपके चेम्बर में फिर आता है और वहाँ से फिर से ऑक्सीजनेट होता है और फिर वापस जाता है, करेक्ट? ये प्रक्रिया चलती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेल करते हैं, ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं, और हार्ट जो है वो बीच में एक धुरी की तरह लगा हुआ होता है जो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में मदद करता है। एक मिनट में रेस्ट पे जैसे हम बैठे हैं एकदम शांति से लेटे हुए हैं एक्सेट्रा, तब आपका हार्ट जितनी बार बीट करता है पर मिनट उसको बोलते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट। ठीक है? ऐसे तो आप सोचेंगे यार ज़्यादा तेज़ हार्ट चलेगा तो बेटर है क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन आप ले रहे हो, आपकी बॉडी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट ऐसा नहीं है, उसके बारे में हम जानते हैं क्यों। जब आपका हार्ट बीट करता है तो दो चीज़ें होती हैं। वो ये होता है कि आप जितनी बार बीट कर रहे हो उतनी बार एक पर्टिकुलर अमाउंट में ब्लड वो आपकी बॉडी में, आपके शरीर में जा रहा है। ठीक है? तो मान लो आपकी बॉडी को जस्ट फॉर एग्जाम्पल 1000 लीटर मान लीजिए ब्लड को सर्कुलेट करने की ज़रूरत है। लेट्स थिंक ऑफ इट दिस वे कि एक मिनट में मान लीजिए हमें 1000 लीटर ब्लड चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट हाइपोथेटिकल मैं नंबर ऐसे मेकअप कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कितना हमें चाहिए होता है। और एक बार जब आपका हार्ट बीट करता है तो एक बार में वो मान लीजिए कि 20 लीटर आपका हार्ट जो है ब्लड पंप कर रहा है। तो अगर आपको 1000 लीटर पंप करना है एक मिनट के अंदर, तो हार्ट को कितनी बार बीट करना पड़ेगा? आप खुद मैथ कर सकते हैं, 50 बार, करेक्ट? सो अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं, और अगर इस तरह का आप इक्वेशन देखें तो 50 बीट्स आपका रेस्टिंग हार्ट रेट हो गया। अभी हम देखते हैं कि अगर आपका हार्ट एक बार में सिर्फ 10 लीटर ब्लड पंप कर रहा है तो 1000 लीटर उसको पंप करने के लिए कितने बीट्स लेने पड़ेंगे? 100 बीट्स। मतलब ये हुआ कि सेम अमाउंट ऑफ ब्लड अगर आप कम बार बीट करके प्रोड्यूस कर सकते हो तो ज़्यादा बार आपको प्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत है, करेक्ट? अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कम है, इसका मतलब ये है पर बीट स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है पर बीट, वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है। एक स्ट्रोक पे आपको ज़्यादा वॉल्यूम आपका हार्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब और क्या होता है? आप सोचिए, जैसे कभी इंजन देखा जिसमें से पानी निकलता है, अगर थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा हो तो क्या होता है? आप देखेंगे कि इंजन बहुत तेज़ भागता है, और अगर पानी ज़्यादा निकल रहा होता है तो इंजन मस्त लोड लेके चलता है और काफ़ी अच्छा पानी निकलता है उसकी पंप से। कौन सा बेटर माना जाता है? लेटर वाला, करेक्ट? कि अगर आपका इंजन ज़्यादा पानी फेंक रहा है और धीरे धीरे चल रहा है तो वो अच्छा माना जाता है। वही सेम चीज़ आपके हार्ट को अप्लाई होता है। अगर आपका हार्ट हेल्दी है, फिट है, तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं है,
अगर एक बार में इतना इफ़ेक्टिवली आपका हार्ट ब्लड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, इसके लिए उसको बार बार और तेज़ तेज़ चलने की ज़रूरत होती है। और हमको ये भी पता है हर चीज़ का लाइफ में उसकी एक शेल्फ़ लाइफ होती है, उसका एक लाइफ टाइम होता है। आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये तो आप समझेंगे कि उसका लॉजिकल, ये हमें पता है लॉजिकली कि अगर हम जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, उतना जल्दी उसका वेयर एंड टेयर होता है। हार्ट के केस में वो हार्ट रेट हुआ। हार्ट कैसे ज़्यादा यूज़ होगा? जब आप बहुत ज़्यादा उसको जैसे रेव करते हैं ना हम गाड़ी को, वैसे आप जैसे हार्ट को जितना ज़्यादा बार चलाएंगे उतना उसका ज़्यादा वेयर एंड टेयर है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि आपका हार्ट कम बीट करे। वो हम आर्टिफिशियली तो कर नहीं सकते, राइट? उसको करने के लिए हमें अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और वो एक्सरसाइज से बनता है, प्राइमरली कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के जरिए, जिसके बारे में मैं आपको बहुत बार पहले बता चुका हूँ। लेकिन आज हम कंटिन्यू करेंगे फोकस करने का रेस्टिंग हार्ट रेट और मैक्सिमम हार्ट रेट के बारे में। अभी तक आप इतना समझ गए कि रेस्टिंग हार्ट रेट जो है, एट रेस्ट आपका हार्ट जितना भी ब्लड आपकी बॉडी को चाहिए उसको प्रोड्यूस करने में कितनी बार बीट करता है पर मिनट, उसे बोलते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट। अगर जनरली आपका रेस्टिंग हार्ट रेट ज़्यादा है, इसका मतलब है आपकी फ़िटनेस, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस कम है। अगर वो बहुत ज़्यादा है, उससे एक्चुअली आप देखेंगे कि आपको काफ़ी डिजीज़ का इंडिकेशन भी होना शुरू हो जाता है और आपको डॉक्टर को मिलना ज़रूरी होता है। इनफैक्ट आप देखेंगे जो ओलंपियंस होते हैं और बहुत ही बड़े, बहुत अच्छे जो एंड्योरेंस एथलीट्स हैं, उनके रेस्टिंग हार्ट रेट तो एक्चुअली लो 30s में होते हैं, 34, 35, 38, 40 के अंदर होते हैं। जो मिड लेवल के एथलीट्स होते हैं, आप देखेंगे रिक्रिएशनल एथलीट्स, एंड्योरेंस एथलीट्स, रनिंग वगैरह के जो रेगुलरली रन करते हैं बट एलिट एथलीट्स नहीं हैं, उनके रेस्टिंग हार्ट रेट 50-55 तक होते हैं, 60 के नीचे ही रहेंगे। उसके ऊपर जो हार्ट रेट होता है वो नॉर्मल हार्ट रेट है, आप देखेंगे बताया जाता है 72 बीट्स होना चाहिए एक्सेट्रा। बट अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये इंडिकेशन है या तो आपकी फ़िटनेस जो है वो सब्सिडाइज हो रही है, वो डीप्रायोरिटाइज हो रही, या फिर आपको कोई इलनेस या रिलेटेड इशू हो सकता है। टाइम्स स्ट्रेस और फटीग में भी आप देखेंगे कि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ता है, आपका हार्ट रेट एलिवेटेड रहता है। लो रेस्टिंग हार्ट रेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, लॉन्जेविटी, डिफरेंट अदर सिचुएशंस में, स्ट्रेस में भी आप बेटर मैनेज कर सकते हैं, कार्डियक इश्यूज़ के कम चांसेस होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो कि हम दूसरा टॉपिक ले सकते हैं, आप बाद में बात करेंगे। बट आप ये समझ लीजिए, आप अच्छे फिटनेस में रह रहे हैं और रहना चाहते हैं तो ट्राई करिए कि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट 60 है उसके नीचे, 55-50 के नीचे हो तो नथिंग लाइक इट। कुछ उसके वेरिएबल्स होते हैं, आपका एज, जेंडर, वेट एट्सेट्रा, बट जनरली आप ट्राई करिए कि अगर 50-55 की रेंज में आप आ सकते हैं तो दैट्स वेरी गुड। आप और मैं हो सकता है हम 35-40 नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन 50-55 होना दैट्स लाइक सुपर गुड। तो ये हो गया आपका रेस्टिंग हार्ट रेट। अभी हम आते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट पे। मैक्सिमम हार्ट रेट रेस्टिंग हार्ट रेट की तरह नहीं होता है कि आप जितना कम करेंगे उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा होगा उतना ख़राब है एट्सेट्रा। मैक्सिमम हार्ट रेट जनरली हम डिवाइस करते हैं कि आप अपने हार्ट को कितना ज़्यादा बार, मैक्सिमम कितनी ज़्यादा बार बीट कर सकता है, उसको बोला जाता है मैक्सिमम हार्ट रेट। उसके कई इंडिकेटर्स हैं और काफ़ी सारे लॉ हैं, काफ़ी रूल्स हैं कि आप कैसे टूल्स से उनको कैलकुलेट कर सकते हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस इज़ 220 माइनस योर एज, उससे आपका मैक्सिमम हार्ट रेट पता होता है। बट ये एवरेज आपको पता चलेगा कि मान लीजिए आपकी एज 30 है तो 220 माइनस योर एज 190 आपका मैक्सिमम हार्ट रेट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर केस में एक्यूरेट हो। मैंने देखा है, मतलब मेरे केस में मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट मेरी एज के हिसाब से उससे काफ़ी ज़्यादा आगे जाता है। तो मैक्सिमम हार्ट रेट के केस में ऐसा नहीं होता है कि आपने 220 माइनस अपनी एज किया तो वही आपके केस में हरदम सही रहेगा। अगर कोई और हार्ट रेट मेज़र करने का पैरामीटर नहीं है, मैक्सिमम हार्ट रेट मेज़र करने का पैरामीटर नहीं है, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। 1-2 और फार्मूले अवेलेबल हैं, बट ये काफ़ी पॉपुलर है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप और बिना लैब सेटिंग के, बिना VO2 max टेस्ट किए हुए, बिना किसी लैब में जाए हुए
आप दूसरी तरह से ग्राउंड पे भी मैक्सिमम हार्ट रेट अपना टेस्ट कर सकते हैं, जो एक्यूरेट के काफ़ी क्लोज होगा, वो मैं बताऊंगा आपको 1 मिनट में। लेकिन उसके पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप जनरली अनफिट हो तब आप देखेंगे आप कम एक्टिविटी करोगे तभी आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ भागने लगता है और आप मैक्सिमम हार्ट रेट के आसपास काफ़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। वो इसलिए, अभी तो आपको पता भी चल रहा होगा कि बॉडी हमारी जितना कम ट्रेंड है, हमारा हार्ट जितना कम ट्रेंड है, उतना ज़्यादा उसको एफर्ट मारना पड़ता है किसी एक पर्टिकुलर स्पीड या पेस को अचीव करने के लिए। और हमें ये भी पता है अगर ऐसा करना है तो हार्ट को बार बार और बहुत बार बहुत तेज़ वर्कआउट करना पड़ेगा, इसीलिए आप मैक्सिमम हार्ट रेट को अब जल्दी अचीव करते हैं। लेकिन अगर आपको लैब सेटिंग में टेस्ट करना है कि मैक्सिमम हार्ट रेट मेरा कैसे पता चले, वो मैं बताता हूँ। लैब सेटिंग में नहीं अगर टेस्ट करना है, अगर आपको ऐसे एक्टिविटीज़ करते हुए टेस्ट करना है तो मैं बताता हूँ कि कैसे हो सकता है। तो अगर आपके पास एक चेस्ट हार्ट रेट मॉनिटर है तो नथिंग लाइक इट, आपने चेस्ट पे लगाइए और लगा कर जाइए। अगर नहीं है तो आपका ऑप्टिकल जो रिस्ट हार्ट रेट मॉनिटर है वो भी चलेगा। गुड क्वालिटी की वॉच होनी चाहिए ऑफ कोर्स, फ्लक्चुएट ज़्यादा ना हो जनरल सिचुएशंस में, कि मतलब ऐसे आप बैठे हैं, बैठे बैठे आपका हार्ट रेट जंप कर रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी डिवाइस फॉल्टी हो। अगर आपके पास हार्ट रेट मॉनिटर है तो अभी हम ग्राउंड पे चलते हैं। ग्राउंड पे जाइए और 2 से 3 किलोमीटर ट्राई करिए कि आप अच्छे से ब्रिस्क वॉक, जॉग और थोड़ी रन करके आप प्रॉपर वार्म अप कर लें। मतलब इस तरह वार्म अप होना चाहिए कि आप पूरी तरीके से स्वेट कर रहे हों। तो मैं फिर से बताऊंगा, आप 2 से 3 किलोमीटर का 15 से 20 मिनट का आप वार्म अप करें, जिसमें आपकी डायनामिक स्ट्रेचेस होंगी, आपके ब्रिस्क वॉक्स होंगे, डिफरेंट अदर वार्म अप एक्सरसाइजेज होंगी, जॉग्स होगी, रन होगी। ऐसा लगना चाहिए उस 15-20 मिनट के बाद आप पूरी तरह से ऑलमोस्ट स्वेट में डूबे हैं, मतलब आपको पसीना आना चाहिए, आपकी बॉडी फुली वार्म अप होनी चाहिए। अगर बॉडी फुली वार्म अप नहीं है तो इसके बाद का जो मैं एफर्ट बता रहा हूँ वो आपको अचीव करने में मुश्किल होगा, और आप वो अचीव अगर नहीं करेंगे तो आप अपने मैक्सिमम हार्ट रेट के आसपास हो सकता है नहीं पहुँच पाएँ। तो इतना आपने कर लिया, उसके बाद आसपास कहीं पे एक आप करीब 300 मीटर की, 250 से 300 मीटर की एक हिल ढूंढिए, जहाँ पे आप नीचे से हिल के पीक पर या कोई भी एलिवेटेड एरिया हो जो करीब 300 मीटर का हो, जिसकी तरफ आप दौड़ के जा सकें। तो आपको क्या करना है कि वार्म अप करने के बाद नीचे से उस हिल की तरफ, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हिल ही ढूंढना है, आप हिली रोड ढूंढ सकते हैं, अनडिलेटिंग थोड़ा कोर्स भी ढूंढ सकते हैं, बट ट्राई करिए कि आप हिली रोड हो, मतलब उसमें अप और डाउन ना हो, सिर्फ अप हो जाने के लिए, फिर आप लौटें तो वो डाउन हो। आप उस पर नीचे से ऊपर तक 300 मीटर जितना तेज़ आप जा सकते हैं दौड़ के, उतना तेज़ आप दौड़ कर जाइए और फिर वापस नीचे ब्रिस्क वॉक करते हुए या फिर वॉक करते हुए वापस आइए। मतलब आप मान लीजिए अगर आप 1 मिनट ले रहे हैं ऊपर जाने में दौड़ के, तो 2 से 3 मिनट में आप नीचे आ जाइए, और ये सेम चीज़ आप रिपीट करिए करीब 4 बार। चौथी बार जब आप ऊपर जाएंगे और जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा एफर्ट होगा, जैसे आप पीक पे पहुँच रहे होंगे, उस टाइम जो आपका हार्ट रेट आएगा वो आपके मैक्सिमम हार्ट रेट के ऑलमोस्ट एक्यूरेट होगा। कभी कभी लोग अगर थोड़ा डिस्टेंस कम हुआ तो 5वीं बार भी कर सकते हैं, बट मैंने देखा है कि 4th सेट के एंड तक जब आप ऊपर जा रहे हैं तब आपका जो हार्ट रेट आएगा, उस पूरे वर्कआउट में जो सबसे ज़्यादा हार्ट रेट होगा वो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट होता है। तो मैं ये भी बता दूंगा कैविएट के साथ, फुल डिस्क्लेमर, कि 100% ये एक्यूरेट नहीं है, बट आप देखेंगे कि उसके काफ़ी क्लोज एक्यूरेट है। ये मेज़र मेरे लिए काफ़ी अच्छे से काम करता है, और जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा ट्रेन होते जाते हो उतना ज़्यादा आपको मैक्सिमम हार्ट रेट को अचीव करने में मुश्किल होती है। आप अपने मैक्सिमम हार्ट रेट के कितने % पे आप ट्रेन करें एक्सेट्रा, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आज के लिए ये बताना आपको ज़रूरी है कि अगर आपको मैक्सिमम हार्ट रेट अपना निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और रेस्टिंग हार्ट रेट के बारे में मैंने पहले आपको बताया ही। ये 2 चीज़ें आप गांठ बांध दीजिए और मैं मिलूँगा आपसे फिर। बाय।